आज हम इस वीडियो के अंदर इसका जो है सिर्फ थ्योरी पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसके अंदर हम इस वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ के जो दोनों रूल्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ को जो है वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर हम केसीएल और केवीएल को यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे यूजिंग दिस ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड बाय ओम लैब। ये सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले ये समझेंगे कि किरचॉफ्स लॉ है क्या। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा किरचॉफ्स लॉ का जो फर्स्ट रूल है उसे हम किरचॉफ्स करंट रूल भी कहते हैं, मीन्स इसी को हम केसीएल कहते हैं। This law is based on the law of conservation of charge. ठीक है, according to this law at any junction the sum of current entering the junction is equal to sum of the current leaving the junction. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास हम जंक्शन किसे कहते हैं, जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा कंडक्टर या वायर्स मीट करें, उस पॉइंट को हम जंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे इस जंक्शन पॉइंट से जो है हमारे पास 5 कंडक्टर जो है वो यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। हमारा फर्स्ट लॉ क्या है कि इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर हमारा जितना करंट जो है वो एंटर कर रहा है, ठीक है, और जितना करंट जो है यहाँ से टोटल करंट जो है इस जंक्शन पॉइंट से लीव कर रहा है, उसका जो टोटल होगा वो दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एरो है हमारे पास, यहाँ पर जो I1 का एरो है वो जंक्शन के अंदर जो करंट है वो एंटर कर रहा है। सिमिलरली I5 है वो जंक्शन के अंदर करंट जो है वो एंटर कर रहा है। I4 भी जो है यहाँ पर जो है वो करंट एंटर कर रहा है इस जंक्शन पॉइंट पे। लेकिन I2 और जो I3 करंट है वो देख सकते हैं आप इस जंक्शन से लीव कर रहे हैं। जो करंट इस जंक्शन पॉइंट के अंदर एंटर कर रहा है उसका जो कन्वेंशन होगा, उसका जो साइन होगा वो I1 वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने जो I1 लिया है वो पॉजिटिव है। इसी तरह से आप देख सकते हैं I5 और जो I4 है वो यहाँ पे इस जंक्शन पॉइंट के अंदर एंटर कर रहे हैं। I4 और I5 जो है वो पॉजिटिव लिए गए हैं, लेकिन जो करंट यहाँ पे इस जंक्शन पॉइंट से लीव कर रहा है I2 और I3, उसका जो हमने यहाँ पे साइन लेना है वो हमें नेगेटिव लेना है। ठीक है, और इन सब करंट्स का जो टोटल होगा, जो सम होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप इस इक्वेशन को फॉर योर कन्वीनियंट फॉर कैलकुलेशंस आप जो I1 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I3 जो है इस तरह से भी इसे राइट कर सकते हैं। तो ये था हमारा किरचॉफ्स का जो है फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो हमारा जो सेकेंड लॉ है वो क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे इस ऑपरेटर्स के अंदर आपको यहाँ पर जो है कुछ सर्किट डायग्राम जो है वो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। हमारा जो सेकेंड लॉ है किरचॉफ्स लॉ का, वो हमें क्या बताता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज्ड लूप, किसी भी एक क्लोज्ड लूप के अंदर, चाहे उस क्लोज्ड लूप के अंदर कोई भी एलिमेंट हो, either it may be a resistor, it may be a capacitor, it may be a inductor, कोई भी, it may be a cell, जितने भी एलिमेंट्स एक क्लोज लूप के अंदर हमारे पास यहाँ दिए गए हैं, उन एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज हमारा जो है वो कितना वोल्टेज है, उसका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। बट इट मस्ट बी अ क्लोज लूप, मतलब जहाँ से वो जो पॉइंट शुरू हो रहा है, सपोज अगर ये पॉइंट जो है क्लोज लूप यहाँ इस पॉइंट से शुरू होकर आप देख सकते हैं उसे इस एंड पॉइंट पर उसका एंड हुआ, तो देन वी विल कॉल्ड इट एज अ क्लोज लूप। तभी उसका जो यहाँ पर जो है सेकेंड लॉ जो हमारा वो वेरीफाई होगा, वो हमारा जो है वो किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है वो अप्लाई होगा। इफ देर इज अ गेन इन पोटेंशियल वी कॉल्ड इट पोटेंशियल गेन। अगर हमारा जो पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है तो उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। इफ देर इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल वी कॉल इट पोटेंशियल ड्रॉप, तो उसे हम जो है यहाँ पर -V लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो गेन है और पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द पाथ हमारा इन ऑल जितने भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके अक्रॉस जो है हमारा जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, उसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा उस एलिमेंट के जो अक्रॉस है हमारा जो पोटेंशियल गेन हो रहा है या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वो हमारा ओनली इस डायरेक्शन पे ही, जो हमारे इस पाथ की डायरेक्शन पे ही जो है डिपेंड करता है। हम यहाँ कह सकते हैं इन ए क्लोज लूप किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
उन सब का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड लॉ डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, सपोज हमारा यहाँ पर एक ये हमारा जो है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम वो ड्रॉ किया गया है। सपोज हमारे पास R1, R2, R3 जो है वो रेजिस्टर्स जो है वो यहाँ पे सीरीज में लगा के उसके अक्रॉस यहाँ पे हमने एक सेल दे रखा है। ठीक है, टू अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ देखना है कि करंट जो है, अगर आप यहाँ देख सकते हैं इस पाथ का जो डायरेक्शन है, आपने ये देखना है कि उस सेल के अक्रॉस, उस सेल से जो करंट है वो किस तरफ से जो है वो एंटर कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है वो एंटर कर रही है। ठीक है, तब हमें यहाँ पर इस वोल्टेज का जो साइन है वो उसे नेगेटिव लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद जो जितने भी हमारे ये जो साइन है उन्हें हमने यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव रखना है। अगर आप इस डायरेक्शन को है अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, तो आपके जो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है उनके जो सारे साइन जो है वो यहाँ पर जो है सिंबल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस सेल का जो वोल्टेज है उसे VS से डिनोट किया है, लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट आप IR1 देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द यहाँ पर जो ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो इसका वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू कि इस यहाँ पर इस सर्किट में से करंट क्या फ्लो कर रहा है। सपोज I इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, I उसका करंट होगा, और क्योंकि ये R1 के थ्रू से यहाँ पे जो है वो पास कर रहा है तो उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू IR1। सिमिलरली IR2 और IR3, तो ये जो है IR1, IR2, I3 जो है वो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस R1, R2 और R3, और इन सब का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। हम किरचॉफ्स लॉ को एक और तरीके से हम यहाँ पर जो वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर जो हम इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो नीचे वाली दो रेजिस्टेंस हैं उन्हें हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर इनके जो कनेक्शंस है वो हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें इसे वापस हमें 0 पे रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये हमारा एक जो क्लोज लूप है वो तैयार हो गया। सब फॉर से हमने इसका जो नाम है फॉर से हमने रखा है ABCD और A, क्योंकि यहाँ पे आके फिनिश होगा। ठीक है, तो हमने एक क्लोज लूप तभी बनता है। नाउ वी आर कंसिडरिंग द लोअर लूप इन द सर्किट ऑफ दैट ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला जो हम ये जो रेजिस्टेंस है उसे इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 2.5 वोल्ट यहाँ पे जो है उसे अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इंडिविजुअली जो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना आ रहा है, वो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से भी यहाँ पे ये जो है वो उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप R3 के अक्रॉस जो होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, VS जो है हमारा अप्लाइड जो है सप्लाई हमने कितना वोल्टेज किया है वो है 2.5 वोल्ट, उसे हमने यहाँ पे डिनोट किया है VS से। ठीक है, उसके बाद हमारी R3 और हमारा ये जो है ये हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये वो है R3/R3 + R4 इंटू VS। ठीक है, उसकी हेल्प से जब हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो V जो है वोल्टेज ड्रॉप है R3 के अक्रॉस, तो उसका जो वैल्यू आया है दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, उसी तरह से R4 के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आया है दैट इज 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो उसका जो सम है उन वोल्टेज ड्रॉप्स का वो 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो क्योंकि हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, यहाँ पर इस 2.5 वोल्ट का जो साइन होगा दैट विल बी माइनस। ठीक है, वो होगा -2.5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ठीक है यहाँ पर जो VR3 आया है दैट इज 1 वोल्ट और VR4 आया है, वो R4 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आया है दैट इज 1.5। आफ्टर कैलकुलेशंस आप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो चुके हैं। Hence, we have verified KVL means Kirchhoff's voltage law with the help of this apparatus. तो ये था किरचॉफ्स लॉ को वेरीफाई करने का जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट था वो था। इसी के बेस के ऊपर हम जो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी थ्योरी के हेल्प से हम जो है वो कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि किस तरह से हम वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑपरेटर्स को जो हम वो यूज़ करेंगे।